हेलो एवरीवन। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 41 की पावर 43 प्लस 43 पावर 43 डिविजिबल बाई, इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ये समझना होगा, जो 41 है इसको मैं 42 माइनस 1 लिख सकता हूँ, जो 43 है इसे 42 प्लस 1 लिखा जा सकता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन को 42 माइनस 1 टू द पावर 43 प्लस 42 प्लस 1 टू दी पावर 43, और इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम ये बताएंगे कि a प्लस बी की पावर n लिखा हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं। तो a प्लस बी की पावर जब n लिखा हो तो NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस सो ऑन, लास्ट में आके NCN होगा b की पावर n लिखते हैं। अगर यही बात माइनस में लिखी जाए a माइनस बी की पावर n, तो आप NC0 a टू द पावर n NC1 a की पावर n माइनस 1 b प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। तो इस तरीके से लिखते हुए फिर हमारे पास माइनस आएगा, लास्ट में आके प्लस माइनस 1 टू द पावर n NCN b की पावर n, ऐसे आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप लिखोगे। देखिए मैंने यहाँ पर क्यों ये माइनस क्यों लगा, ये तो आप शायद 11th में पढ़े हो, जानते हो b की पावर 1 होगा और b का मतलब माइनस b है, तो माइनस b की पावर 1 तो माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से 3 पावर होगा, जहाँ जहाँ ऑड होगा वहाँ वहाँ माइनस आ जाएगा। तो ऐसे आप लिखोगे। फिलहाल अब हमें इसे सॉल्व करना चाहिए। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो एक लाइन सबसे पहले आप ऐसे खींच दो। उसके बाद हमारे पास देखो, इन दोनों क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमें प्लस करना था, तो मैं यहाँ प्लस करके लिखता हूँ। जैसे ही मैंने कहा प्लस करो तो यहाँ कोई साइन वगैरह नहीं चेंज होता, बस माइनस साइन वाला कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। तो स्टार्टिंग से मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी टू द पावर n प्लस a माइनस बी टू द पावर n इक्वल टू, यहाँ NC0 2 टाइम हो जाएगा, NC0 a की पावर n, उसके बाद यहाँ पर पहुँच गए NC2 2 टाइम a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस, इस तरीके से लास्ट तक आपके पास हो जाएगा। यहाँ पर क्या देखते हो कि a की पावर n है और इन दोनों को मैंने ऐड किया है, तो ऐड करते ही 2 NC0 जो है 1 होगा, a की पावर n हो जाएगा प्लस 2 टाइम NC2, तो आपके पास जो भी होगा वो होगा, हम उसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं, a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस सो ऑन। यहाँ पर देखते हैं कि a की पावर n तो कॉमन लिया जा सकता है, तो a की पावर n हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें 2a की पावर n कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस यहाँ पर NC2 a की पावर माइनस 2 b की पावर 2 प्लस NC3, यहाँ पर देखिए 3 4 फिर हो जाएगा, 1 2 मतलब 0 2 4 हो जाएगा, NC4 a की पावर माइनस 4 b की पावर 4 प्लस सो ऑन। देखिए इसमें हमें कुछ डिस्कस नहीं करना, यहाँ पर ये स्टेप मल्टीपल होता है, दिस स्टेप का मल्टीपल है। और a की वैल्यू हम अगर क्वेश्चन देखें, a की वैल्यू 42, b की वैल्यू 40, b की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 42 प्लस 1 की पावर n की प्लेस पे 43 में पुट कर लेता हूँ, प्लस 42 माइनस 1, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, उससे खैर कोई फ़र्क नहीं, माइनस पहले भी लगा सकते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं होगा। 42 माइनस 1 इस तरीके से, तो कोई भी पहले, चाहे इसको हम पहले लिख लें या इसको पहले लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं। 2 a के प्लेस पर 42 है, 2 इंटू 42। अब इसके बीच में कोई भी नंबर्स होगा, ये कोई भी नंबर्स होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये देखो 42 इंटू 2 84 होता है, मतलब 84 का ये मल्टीपल है, तो 84 अगर इसे लाएं तो ये पूरा नंबर जो है, ये पूरा नंबर डिविजिबल बाई 84 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन हो गया दिस नंबर डिविजिबल बाई, ऐसा ही तो लिखा गया है, तो ये नंबर डिविजिबल बाई किसका होगा, आप देख रहे हो 84 का डिविजिबल होगा।
तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।